नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बंगाली ऑथेंटिक पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हम बांग्ला में बासंती पुलाव कहते हैं। बेसिकली इस पुलाव को बनाने के लिए हमें चावल और पानी को एक साथ ही रखना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है कि पुलाव हमारे अच्छे से खिले खिले नहीं बनते। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स, जिसे आप फॉलो करके पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। पुलाव हमारे बिल्कुल खिले खिले बनेंगी और चावल भी एकदम परफेक्टली कुक होंगे। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने गोविंद भोग राइस ले लिया है, करीबन 3 कप। मैंने इसे सेम कप के हिसाब से ही पानी भी इस्तेमाल करा है। वज़न में ये 500 ग्राम चावल है। मैंने इस कप के 3 कप चावल ले लिए हैं। गोविंद भोग चावल में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी यही चावल यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी पानी और चावल को हमें अच्छे से धो लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें चावल को धोना है। बहुत ज़्यादा मसल कर हम चावल को नहीं धोएंगे, वरना चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और ये टूट जाएंगी। इसलिए हम बिल्कुल हल्के हाथों से चावल को धोएंगे। करीबन 3 से 4 बार मैंने पानी बदल कर चावल को बिल्कुल हल्के हाथों से धो लिया है। और अब मैं इसे सोक कर हमें इसे नहीं रखना है। मैं इसमें से सारा पानी निकाल दूंगी और अब हमें इस तरीके से एक सूती का कपड़ा ले लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी आप भी सूती का कपड़ा ही इस्तेमाल करिएगा। सिंथेटिक या सिल्क के कपड़े में आपको ये सेम इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, तो सूती का कपड़ा लेना ही मैं सजेस्ट करूंगी। अब मैं इस कपड़े में ये चावल को, जिसे मैंने धो कर रखा था, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। आप भी इसी तरीके से चावल को डालिएगा कपड़े में। इस तरीके से अगर हम सूती का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो चावल का जो एक्सेसिव पानी है इसमें, वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेंगी और चावल हमारे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब मैं इस तरीके से हाथों के हेल्प से बहुत अच्छे से चावल को स्प्रेड कर दूंगी, ताकि चावल में जो थोड़ा भी पानी है वो पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरीके से मैं इसे रख दूंगी करीबन 1 से 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इस तरीके से अगर आप कपड़े में रखेंगे तो पानी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी। करीबन 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं इस स्टेज पर चावल हमारी कितनी अच्छी सी ड्राई हो गई है। और अब मैं इस पूरे चावल को रख दूंगी एक बोल में। बहुत ही आराम से हमें इस चावल को पहले सेंटर में ला लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इस कपड़े के चारों एंड को एक साथ पकड़कर इस चावल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बोल में। आप भी इसी मेथड से इस चावल को ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। थोड़ा आराम से हमें इस चावल को ट्रांसफ़र करना है, ताकि चावल हमारे बाहर ना गिरे और ये वेस्ट ना हो। इस तरीके से अगर हम चावल को ड्राई कर इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले बनेंगी और ये बहुत ही अच्छे से कुक भी होंगी। आप ज़रूर से ये मेथड इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम ना भी हो तो आप आधे से 1 घंटे के लिए तो ज़रूर से इसे स्प्रेड करके एक बार ड्राई कर लीजिएगा। अब मैं इस चावल में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। सबसे पहले मैंने लिया है मेल्ट किया हुआ घी। घी को आप ज़रूर से मेल्ट करके ही इस्तेमाल करिएगा। मैंने घी को थोड़ा हल्का सा बस गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी करीबन 1 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर। और अब हमें इस घी और हल्दी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर घी अच्छे से मेल्ट ना हुए हो तो इस स्टेज पे लम्स फॉर्म होंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी घी को मेल्ट करके ही इस रेसिपी में इस्तेमाल करें। इससे लम्स तो नहीं फॉर्म होंगी और अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। मैंने अच्छे से घी और हल्दी को मिक्स कर लिया और अब मैं इस पूरे मिक्सचर को डाल दूँगी इस चावल में।
मैंने एक बार में ये पूरा ही मिक्सचर इस चावल में डाल दिया और अब मैं इसमें डालूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ करीबन 2 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से पेस्ट कर लिया और यहाँ मैंने वो पेस्ट पूरा ही एक बार में डाल दिया। और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार मिक्स कर लेने के बाद मैं फिर बाकी का कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डालूँगी। इस हल्दी, घी और अदरक के पेस्ट को हमें बहुत ही आराम से मिक्स करना है। हम इस स्टेज पर भी चावल को बिल्कुल भी नहीं मसलेंगे, वरना चावल जब कुक होएंगी ना तब ये टूट जाएंगी और इनका अच्छा सा टेक्सचर नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप भी ज़रूर से इसी मेथड से इसे मिक्स करिएगा। एक बार ये हल्दी, घी और अदरक का पेस्ट चावल में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी करीबन 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर और अब मैं फिर से सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से अगर हम पुलाव बनाएंगे ना तो पुलाव में एक बहुत ही अच्छी सी टेस्ट आती है। मसाले जलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, चावल का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है और ये बिल्कुल भी गीली या फिर चिपचिपी सी नहीं बनती हैं। मैंने सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। अब ओवन में मैंने कढ़ाई रखकर मैंने डाला करीबन 1.5 टेबलस्पून जितना रिफाइंड ऑयल और तेल गर्म होने के बाद मैं एक एक कर इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। सबसे पहले मैंने डाला 2 तेज़पत्ता, इसी के साथ मैं डालूंगी कुछ 5 से 6 हरी इलायची। अब मैं डालूंगी इसमें करीबन 5 से 6 लौंग। इसी के साथ मैंने डाला करीबन 2 से 3 दालचीनी का टुकड़ा और अब मैं इन सारे खड़े मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि मसालों का जो अच्छा फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से आ जाए। अब मैंने इसमें डाला हाफ़ किया हुआ काजू का टुकड़ा और इसी के साथ मैंने डाला किशमिश। वैसे आप चाहें तो काजू के टुकड़े भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि काजू के जो मार्केट्स में जो टूटे हुए काजू जो आते हैं वो भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू और किशमिश को करीबन मैंने 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया और अब मैंने इसमें डाला चावल का मिक्सचर जो मैंने पहले से तैयार करके रखा था। अवन की हीट को मैंने इस स्टेज पर लो टू मीडियम में रखा है और अब मैंने यहाँ पे हीट को बिल्कुल लो में कर दिया और अब हमें चावल को फ्राई करना है। लगभग 10 से 12 मिनट हमें इसी तरीके से लो हीट पे चावल को आराम से फ्राई करते जाना है। हम जितना ज़्यादा ये चावल को फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा इस चावल का फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा। फ्राई करने से ना एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और इससे इस चावल का फ्लेवर और अच्छा बढ़ जाता है। तो आप भी ज़रूर से इस मेथड को फॉलो करिएगा। इस तरीके से अगर हम ये पुलाव का रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। मैंने वही सेम मेज़रिंग कप इस्तेमाल करा है जिसे मैंने इस्तेमाल करा था चावल मेज़र करते टाइम। चावल मैंने 3 कप लिया था और इसी सेम कप के हिसाब से मैं ले रही हूँ 6 कप पानी, यानी कि चावल और पानी का रेशियो है 1:2। हमें दुगना पानी इस्तेमाल करना है। इसी रेशियो को आप ध्यान में रखते हुए कम या ज़्यादा क्वांटिटी के चावल भी आप तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक ही बार में पूरा 6 कप पानी डाल दिया और अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। इस स्टेज पे अगर हम नमक इस्तेमाल करेंगे ना तो चावल में अच्छे से नमक एब्जॉर्ब होएंगी, तो आप भी ज़रूर से इसी स्टेप में नमक का इस्तेमाल करिएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी शक्कर। ये रेसिपी थोड़ी मीठी टेस्ट में होती है, इसीलिए मैंने शक्कर इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला। वैसे आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें हल्के हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये नमक और चीनी दोनों ही अच्छे से मिक्स हो जाए चावल में। लगभग 1 से 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं इसे ढककर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी।
और अवन की हीट को हमें बिल्कुल लो में रखना है। अब इसमें ये जो होल है इसे हमें ब्लॉक करना है। मैं इस होल को ब्लॉक कर रही हूँ एक टिश्यू पेपर के हेल्प से। आप चाहे तो लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं एक टिश्यू को अच्छे से रोल कर कर इस होल को अच्छे से ब्लॉक कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा, जो स्टीम है वो बाहर नहीं आएगा। और अब हमें इसे लो हीट पर पकने के लिए छोड़ना है करीबन 10 मिनट के लिए। हमें अवन की हीट को इस स्टेज पे बिल्कुल लो में रखना है, वरना चावल नीचे से जल सकती हैं। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं चावल हमारे पूरा ही पानी ये एब्जॉर्ब कर चुका है। ये बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो गई है और चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। आप अगर इसी तरीके से चावल और पानी का इस्तेमाल करेंगे इसी सेम क्वांटिटी में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। चावल ठंडे होने पर ये अच्छे से खिली खिली भी बन जाएंगी। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्लिट किए हुए हरी मिर्च यहाँ मैंने तीखेपन के लिए बिल्कुल नहीं डाला है। मिर्च यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है। ये रेसिपी तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये खाने में मीठी ही बनती है। अब मैंने अवन की हीट को ऑफ करके इसे 5 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम में रख दिया, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं बहुत अच्छे से इसमें घुल मिल जाएं। और अब लगभग 5 मिनट बाद मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया और ये पुलाव अब बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक स्टेप बाकी है। अब हमें इस पुलाव को निकालकर एक प्लेट में बिछा लेना है, ताकि ये पुलाव जो है ना ये ठंडी होने पर अपने आप ही ये खिली खिली सी बन जाएंगी। आप देख सकते हैं ये पुलाव कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे चिकन, मटन या फिर अगर आप वेज हो तो छोले मसाले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।